दोस्तों पाइयो पैनों ते परजाइयो सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। अच्छा यार, यहाँ पर ना बंदे व्हाट्सएप के ना आजकल बड़ा कह रहे हैं कि व्हाट्सएप की ना प्राइवेसी सेटिंग चेंज हो गई है, प्राइवेसी सेटिंग चेंज हो गया। और भाई उन्होंने चेंज कर दी तो तुम्हें क्या है? तुम्हारी कोई 10 कंपनियां हैं, 5 तुम्हारे स्विस बैंक में अकाउंट हैं, तुसी एजेंट हो, कौन हो तुसी? अद्धी हिट ते बह के नहाने वाले हो। 2020 की आखिरी शाम जब 2021 का आगाज़ हुआ तो लोगों ने खूब जश्न किए कि ये साल अच्छा रहेगा। लेकिन 2021 शुरू होते ही व्हाट्सएप में सबसे बड़ी तब्दीलियां। लेकिन क्या वाकई इसके असरात से सार्फिन मुतासर होंगे? 2009 में मुतारफ़ होने वाली इस ऐप ने दुनिया भर में तेज़ी से मकबूलियत पाई और मैसेजिंग के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन बन गई। व्हाट्सएप ने रवाबत की आसानी के लिए मुख्तलिफ फ़ीचर भी मुतारफ़ करवाए, लेकिन हाल ही में आने वाली एक नोटिफिकेशन ने सार्फिन को तशवीश में मुब्तला कर दिया और उन्हें अपना ही डाटा शेयर होने की फ़िक्र होने लगी। नोटिफिकेशन के बाद सोशल मीडिया पर सार्फिन के मुख्तलिफ तबसरे भी गर्दिश करने लगे। कुछ सार्फिन ने अपना अकाउंट डिलीट करने का फ़ैसला किया तो कुछ फ़ायदा नुकसान सोचे बगैर इस तब्दीली से मुतफिक हो बैठे। वहीं किसी ने व्हाट्सएप से टेलीग्राम शिफ्ट होने का लिखा। इधर नोटिफिकेशन में कंपनी ने आगाह किया कि व्हाट्सएप अपने शरात व ज़वाबित और प्राइवेसी पॉलिसीज़ को अपडेट करने जा रही है, जिसका इतलाक 8 फरवरी से होगा। लेकिन हाल ही की एक न्यूज़ के मुताबिक ये तारीख आगे बढ़ा के 15 मई तक कर दी गई है। इस सूरत में सार्फिन के डाटे के हवाले से कंपनी की पॉलिसीज़ में तब्दीली होगी, जबकि कारोबारी अदारे फेसबुक की सर्विसेज को इस्तेमाल करके व्हाट्सएप चैट को स्टोर और मैनेज कर सकेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है, क्या वाकई सार्फिन का डाटा अब ख़तरे में है? ये सभी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, ये सब आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। व्हाट्सएप के तर्जुमान के जारी करदा बयान में कहा गया है कि न्यू पॉलिसी से मुतफिक ना होने वाले सार्फिन के अकाउंट्स डिलीट नहीं किए जाएंगे, अलबत्ता वो मैसेज भेजने और रिसीव करने की सहूलत से महरूम कर दिए जाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी ये अकाउंट्स इनएक्टिव हो जाएंगे। जबकि इस नई पॉलिसी से सार्फिन की प्राइवेट चैट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे तो प्राइवेसी पॉलिसीज में बहुत तब्दीलियां की गई हैं, लेकिन उनमें से जो चंद खास हैं हम आपको उनके बारे में आगाह करेंगे। इसमें पहले नंबर पे आ जाते हैं आपके माइक का असेस। यानी जब आप किसी को वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो ये आपके माइक का असेस ले लेगा। ये तो ऑलरेडी लिया हुआ है। यानी जब आप फर्स्ट टाइम किसी को व्हाट्सएप से वॉइस मैसेज भेजते हैं तो ये आपको अलाउ का ऑप्शन भेजता है। उसे अलाउ करने के बाद आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। ये तो ऑलरेडी लिया हुआ है, फिर ये दोबारा सिर्फ लिख के आपको ससरा डरा रहा है। इसमें दूसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके मोबाइल का नेटवर्क। यानी आप कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, ये नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। मेरे ख्याल से आपके नेटवर्क का इसे ऑलरेडी पता है, ये तो बस ऐसे ही दोबारा लिख रहा है। यूँ समझे, अगर आप किसी अपने दोस्त से कॉल पे बात कर रहे हैं, अगर तो आपका नेटवर्क वीक है तो ये दौरान कॉल आपको वीक नेटवर्क शो करेगा या रिकनेक्टिंग कॉल शो करेगा। ये सब तो इसे ऑलरेडी पता है, फिर ये दोबारा ऐसे ही लिख रहा है। तीसरे नंबर पे आ जाता है अब आपका मोबाइल। यानी अब व्हाट्सएप भी बता देगा कि आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। पहले जब ट्वीट या मेल किया जाता था, उस ट्वीट या मेल के नीचे ये शो होता था ये ट्वीट आईफोन से किया गया है, सैमसंग से किया गया है या पीसी से किया गया है। ऐसे ही कुछ अब व्हाट्सएप करना चाह रहा है, लेकिन ये ससरा ऐसा करना क्यों चाह रहा है तो हम बताते हैं। यूँ समझे, एक मैसेज किया गया है, उस मैसेज के नीचे ये शो है कि ये मैसेज आईफोन से किया गया है, तो इसे ये मालूम हो जाएगा ये एक अमीर आदमी है। ये डाटा कलेक्ट करेगा और फेसबुक को सेंड करेगा। फेसबुक को ये मालूम हो जाएगा कि ये एक अमीर आदमी है, तो वो इस अमीर आदमी के हिसाब से हमें अमीरों वाले ऐड दिखाएगा, जैसे ऑडी, BMW,
अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। ऑप्शन नंबर 4 पे आ जाता है आपकी लोकेशन। जब आप इस प्राइवेसी पॉलिसीज़ के फार्म को एक्सेप्ट करेंगे तो इसे आपकी लोकेशन पता चल जाएगी और फिर ऐड दिखाने में आसानी होगी। कैसी आसानी होगी हम समझाते हैं। फ़र्ज़ करें आप सियालकोट से मरी जा रहे हैं। मरी आजकल काफ़ी अच्छा मौसम है, बर्फ़बारी हो रही है और ये आपका डाटा कलेक्ट करेगा, आपकी लोकेशन कलेक्ट करेगा और फेसबुक को सेंड कर देगा। इसी दौरान अगर आप फेसबुक ओपन करते हैं तो आपको जितने भी मरी से रिलेटेड हैं वही एड्स दिखाई देंगे, वहाँ के खाने, वहाँ के रेस्टोरेंट, वहाँ के होटल। तो इसीलिए ये आपकी लोकेशन लेना चाहता है। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 5 पे। ऑप्शन नंबर 5 पे है आपकी ज़ुबान का असेस। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? अब फ़र्ज़ करें हम उर्दू बोलने वाले हैं और हमें सिर्फ उर्दू समझ आती है। अब अगर हमें ऐड दिखाए जाएँ पश्तो ज़ुबान में, मसलन यूँ गामुद निश्तुद माला द लाका द रोड़ा, तो क्या लगता है हमें समझ आएगी? तो इसीलिए वो हमारी ज़ुबान का असेस मांगेगा कि हम कौन सी ज़ुबान समझते हैं, तो उसी ज़ुबान में हमें ऐड दिखाई देंगे। अगर हमें किसी और ज़ुबान में ऐड दिखाई देंगे तो हमें तो समझ ही नहीं आएगी और हम फ़ौरन स्किप कर देंगे। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 6 पे। ऑप्शन नंबर 6 पे आ जाता है पेमेंट हिस्ट्री। यानी आप व्हाट्सएप से पेमेंट ट्रांसफ़र करें, हम सिर्फ उसका रिकॉर्ड रखेंगे। हमें नहीं पता आप HBL से कितनी, नेशनल बैंक से कितनी या किसी और बैंक से कितनी पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमें उससे कोई गरज नहीं। हम सिर्फ व्हाट्सएप से की गई पेमेंट हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखेंगे ताकि हमें आपकी अहमियत और औकात पता चल सके, फिर हम आपको उसी हिसाब से एड्स दिखा सकें। अगर आप परेशान हैं कि आपके किसी और बैंक की गई ट्रांजैक्शन की स्क्रीनशॉट या पिक्चर लेके अगर आप सेंड करते हैं तो इन्हें आपकी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूँ समझे दो दोस्त हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ए जो है लेफ्ट साइड पे है, बी जो है राइट साइड पे है। इनके दरमियान आ जाता है सर्वर। ए मैसेज लिखता है मेरे बाबू ने खाना खाया। ये मैसेज आप अगर रियल वाले बाबूजी पढ़ लें तो फिर आप समझो क्या आने वाला, समझो। खैर हम टॉपिक पे आ जाते हैं। ये मैसेज सेंड कर देता है, ये मैसेज चल जाता है सर्वर में। सर्वर में जाने के बाद ये मैसेज सेम नहीं रहता, वहाँ कुछ कोड्स में कन्वर्ट हो जाता है। मसलन AK64 ADJ141 ऐसे ही कुछ कोड्स में बदला जाता है ताकि उन्हें पता ना चले। ये मैसेज सर्वर में ही पड़ा रहता है जब तक बी पर्सन को डिलीवर नहीं हो जाता। बी पर्सन को डिलीवर होने के बाद सर्वर से ख़त्म हो जाता है। अगर तो बी पर्सन का डाटा ऑफ है तो ये सर्वर में ही पड़ा रहेगा और 30 दिन इसी में पड़ा रहेगा। 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ये सर्वर से भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसके ऊपर आंटी की चप्पल उठा के मारो या पुप्पो की हील वाली सैंडल, मुझे नहीं पता, बस प्रेस हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ यार, जिंदगी में हम भी कुछ कर लेना। हाँ बाय। वीडियो खत्म, नीवे नीवे होके सारे चले जाओ।